12वीं में जब मैं फेल कर गया, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आप चौकीदार बन जाओ, कुछ लोगों ने कहा कि आप टीटी की नौकरी या फिर गार्ड का फॉर्म भर दो रेलवे में। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। एक वो समय था जब मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देने का सोचा था, और उसके बाद एक समय ऐसा आया 42 साल की उम्र में जब मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 100% स्कॉलरशिप पे दाखिला मिला। मैं संजय कुमार, कटिहार जिले का रहने वाला जोश टॉक्स बिहार के मंच पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबके बीच आज मेरे कटिहार जिले के सरकारी स्कूल से लेकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय तक के जर्नी को साझा करने आपके सामने आया हूं। हमारा बचपन बहुत तंगी में बीता। हम झोपड़ी में रहते थे और माता पिता स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उनका सपना ये था कि हमारे सारे बच्चे पढ़ाई करें, और इसी के कारण वो हम सब को पढ़ाते रहे। 12वीं में ऐसा हुआ कि चूंकि पिताजी हमारे चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, और बिहार में कई ऐसे माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, मुझ पर साइंस थोप दिया गया और साइंस के साथ मेरा ताल्लुकात अच्छा नहीं बन पाया। तो 12वीं में मैं फेल कर गया, और 12वीं में जब मैं फेल कर गया तो समाज के लोग और परिवार के कई लोग, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आप चौकीदार बन जाओ, कुछ लोगों ने कहा कि आप टीटी की नौकरी या फिर गार्ड का फॉर्म भर दो रेलवे में। ऐसे माहौल में ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरा अंतर्मन यह मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया है और मैं शायद हार गया हूँ या हार जाऊँ। ऐसे में मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाला। फेल करने के बाद फिर से मैंने जब पॉलिटिकल साइंस ली, साइंस से जो पॉलिटिकल साइंस की यात्रा थी, पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद मैं अपने कॉलेज में टॉप कर गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा अच्छा रैंक भी आया। उस समय जब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तब जाकर मुझे समझ में आया कि सक्सेस क्या होता है। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है। और फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से सक्सेसफुली बीए किया फर्स्ट डिवीज़न से, उसके बाद मास्टर्स किया, फिर जेएनयू में एमफिल किया, और फिर बाद में पीएचडी भी पूरा किया। जेएनयू में जब मैं एमफिल कर रहा था, उस समय मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। सेवा एक विश्व विख्यात संस्थान है, उसके साथ काम करने का। सेवा महिलाओं के बीच काम करती है, और उस दौरान जब सेवा के साथ 7 महीने काम करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। ऐसा नहीं है कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं थी, लेकिन जब बहुत सारे गरीबों को, गरीब महिलाओं के साथ हमने काम किया, तो मुझे ये समझ में आया कि जो काम मैं एक आईएएस बन के करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाह रहा था, तो क्यों ना मैं सेवा के साथ मिल के ये काम करूँ। और फिर उसी समय मैंने निर्णय लिया कि जो सेवा के साथ मेरा 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मैं और आगे बढ़ाऊँगा। और वो जर्नी जो है वो 7 महीने की जगह 17 साल चली, और उस 17 साल में मैंने सेवा के महिलाओं के साथ ग्रास रूट पे काम किया, उनके साथ तरह तरह के इंटरवेंशंस किए, माइक्रो फाइनेंस हो, लाइवलीहुड्स हो, स्किल्स हो, एजुकेशन हो, सब तरह के हमने काम किए। और सेवा के दौरान ही हमने पीएचडी भी की, और हमने एक ऐसा टॉपिक पे पीएचडी किया जो बिल्कुल रेलेवेंट था। जो हमने टॉपिक लिया वो माइक्रो फाइनेंस पे हमने पीएचडी की। सेवा और ब्रैक है बांग्लादेश में, उसका एक कॉम्परेटिव स्टडी किया। तो सेवा के दौरान हमने बहुत सारे काम किए, और जो फोटोग्राफी किया, उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आपका कैनवस बड़ा है, आपके सोच का कैनवस बड़ा है, तो आपकी उड़ान भी बड़ी हो सकती है। और फिर क्या था, उसके बाद की जो उड़ान थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की उड़ान थी। और हार्वर्ड जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं बिल्कुल स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट था। और संजोग की बात ऐसी थी, शायद मेरे कर्म अच्छे थे या सेवा में जो मैंने काम किया था, मुझे 100% स्कॉलरशिप मिला हार्वर्ड जाने के लिए। और उसके बाद मैं हार्वर्ड गया, हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी की। जब हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिला 42 साल की उम्र में, तो बहुत लोग आश्चर्यचकित थे और हैरान भी थे कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है, उस उम्र में आप पढ़ने जाएंगे। तो मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ये सोच के रखा था कि पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा और किसी हद तक जाऊँगा। और वो सिर्फ मेरे लाभ के लिए नहीं है, वो शायद बच्चों के लाभ के लिए भी है। और हार्वर्ड की पढ़ाई को मैं इस तरह देख रहा था कि उस पढ़ाई से वापस मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा खुश था और बहुत एक्साइटेड भी था। हार्वर्ड के दौरान
एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा वो ये कि पूरे कैंपस में जॉन एफ कैनेडी का एक कोट हर जगह लिखा हुआ था, जो बहुत ही फेमस कोट है कि आप अपने देश से ये मत पूछो कि आपका देश आपको क्या दे सकता है, आप अपने आप से पूछो कि आप देश को क्या दे सकते हो। और वहीं से मैं अपने आप को बहुत मजबूत करके कि मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं समाज में जो कुछ भी, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी दे सकता हूं वो मैं जरूर करूंगा। हार्वर्ड जाने के समय मैंने तय किया कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ हार्वर्ड जाऊंगा, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ। मेरी माँ उस समय जिंदा थी, पिताजी नहीं थे। माँ को ये नहीं पता था कि हार्वर्ड कहाँ है, माँ को इतना पता था कि हम लोग सब अमेरिका जा रहे हैं। उनको किसी तरीके से मनाकर और उनको खुश कर कर हम हार्वर्ड पहुँचे। हार्वर्ड में मैंने तो अपनी पढ़ाई पूरी की, बच्चों ने भी अपनी स्कूल्स वहाँ पे पूरी की, 1 साल तक पढ़ाई किए। और सीमा मेरी वाइफ ने वहाँ पर बहुत तरह के कोर्सेज अटेंड किया और साथ में उसे वीडियो का बहुत शौक था तो उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम किया। हार्वर्ड की जर्नी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हमारे साथ। एक तो सबसे बढ़िया ये था कि पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पे एक क्लासरूम में मौजूद हुआ करते थे और वहाँ सब पूरे अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, उनसे सीखने को मिला और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जानने को मिले एक एक मुद्दे पे। तो एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ जो थॉट प्रोसेस है और एजुकेशन है वो वहाँ पे मिला। उसके अलावा हार्वर्ड में रहते रहते हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना जो हमारी जर्नी रही है कटिहार के सरकारी स्कूल से हार्वर्ड तक की, उसको एक किताब के रूप में लाया जाए। और शायद हमारे फेलियर से बहुत सारे युवा को ये सीखने को मिलेगा कि कभी टूटने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कभी टूटो और यह समाज आपको तोड़ने की कोशिश करे तो आप टूटो नहीं, आप अपने अंतः मन को मजबूत करो, आत्मबल को मजबूत करो और आगे बढ़ो। तो ये जर्नी को मैंने सोचा कि किताब के रूप में डॉक्यूमेंट किया जाए और उसी समय हमने अपनी लाइब्रेरी से उसको लिखना शुरू किया, वहाँ हार्वर्ड की लाइब्रेरी से, कटिहार टू कैनेडी द रोड लेस ट्रैवल्ड। और वो किताब आगे चलकर हिंदी और इंग्लिश में दोनों बेस्ट सेलर बनी। हार्वर्ड से लौटने के बाद चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहा था तो हमने एड जस्टिस यानी कि शिक्षा न्याय के ऊपर काम करने के लिए एड जस्टिस फाउंडेशन का गठन किया और अपने ही स्कूल से, कटिहार के अपने ही स्कूल से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई सारे वॉलंटियर्स लेके जाना शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई वॉलंटियर्स को कटिहार लेकर गए और वहाँ से हमने ज्ञान दान यानी कि कैसे जो समाज के लोग हैं वो सरकारी स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ज्ञान दान देकर कैसे पढ़ा सकें, इसके ऊपर हमने काम शुरू किया। और 2018 से जो कार्य शुरू हुआ, आज तक में हमने 20,000 वॉलंटियर आवर्स ज्ञान दान के इकट्ठे किए हैं, बच्चों को पढ़ाने में योगदान दिलवाया है। मैं अपनी कहानी को युवाओं से बहुत जोड़ के देखता हूँ और मैं युवाओं से हमेशा यह सलाह देता हूँ कि आप पढ़ो और खूब पढ़ो और पढ़ाई से कभी पीछे मत भागो। यह मत कहो कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, यह मत कहो कि कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। यह आपका अधिकार है कि आप जाकर अपने स्कूल और कॉलेज में अपनी पढ़ाई की मांग करें। आप अपनी कमजोरी को कभी दूसरों के ऊपर मत थोपो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। जितना पढ़ोगे आप उतना ही आगे बढ़ सकते हो। आप मुझे देख रहे हो, मेरी कहानी को सुन रहे हो। मैं भी आपके ही जैसा एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, एक मामूली सी स्कूल में पढ़ा, वहाँ से पढ़कर हार्वर्ड तक पढ़ाई किया, फिर सेवा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इंडिया में जो मित्तल इंस्टीट्यूट है उसका मैं कंट्री डायरेक्टर बना और उसके बाद आज मैं अपग्रेड का प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स और पब्लिक पॉलिसी हूँ, हेड कर रहा हूँ पब्लिक पॉलिसी को और साथ में अपग्रेड फाउंडेशन को हेड कर रहा हूँ। तो एक मामूली सी जगह से, एक मामूली सी परिवार से जब मैं इतना आगे तक सफ़र कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और यह ठान लेना है कि हमें पढ़ना है और पढ़ के ही आगे बढ़ना है। पढ़ाई से दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है जो नहीं खुल सकता है। बस आपको पढ़ते रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जब भी मैं जीवन में फंसता हूँ, कहीं भी मैं अटकता हूँ, तो मैं गुलजार साहब की पंक्तियाँ याद करता हूँ, एक राह तो वो होगी जो तुम तक पहुँचती है। और फिर मैं अपना राह ढूंढने निकल जाता हूँ और रास्ते मिल भी जाते हैं, वाकई में रास्ते मिल भी जाते हैं। इसलिए चरे वहती चरे वहती। थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।